हेलो गाइस, दिस आकांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी वेरोनिका। गाइस, अगर आपने ये मूवी अब तक नहीं देखी तो आई हाईली रिकमेंडेड टू वॉच दिस मूवी। गाइस, जब मैंने पहली बार ये मूवी देखी थी तब तो मेरी रातों की नींद ही खराब हो गई थी। मैं रात में बस अचानक से उठ जा विदाउट एनी रीज़न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है वेरोनिका, इन शॉर्ट वेरू। ये एक 15 साल की लड़की है। वीरो अपने छोटे भाई और अपनी मदर के साथ रहती थी। कुछ साल पहले इनके फादर की डेथ हो चुकी थी और तब घर को चलाने के लिए इनकी मदर दिन रात एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। और इन हालातों के चलने की वजह से वेरोनिका को अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी होती है और आज सोलर एक्लिप्स था, यानी कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला था। सोलर एक्लिप्स लगने के पहले टीचर क्लास में इन सभी बच्चों को इसके बारे में बता रही होती हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर ये भी बताती हैं कि पुराने समय में लोग सूरज ग्रहण के दिन किसी को सेक्रीफाइस करते थे। पहले समय में इस बात पर बहुत ही ज्यादा बिलीव किया जाता था। इस रिचुअल के द्वारा कोई भी शख्स इस दुनिया में किसी को भी बुला सकता है। इन सभी लेक्चर के दौरान हम देखते हैं कि वेरोनिका उनकी इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कुछ और ही सोच रही है। ये और इनकी फ्रेंड मिलकर कुछ और ही करने वाले हैं। एक तरफ स्कूल के सभी बच्चे सूर्य ग्रहण देखने के लिए छत पर गए होते हैं और दूसरी तरफ वेरोनिका अपने फ्रेंड के साथ रोजा और डियाना के साथ स्कूल की बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो किसी किस्म का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। और वो लोग एक ओजा बोर्ड के थ्रू किसी के सोल के साथ कांटेक्ट करना चाहती थी। डियाना, जिसके फ्रेंड की कुछ अर्से पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वो उसके सोल को वापस बुलाना चाहती थी। और वेरोनिका अपने फादर के सोल को बुलाना चाहती थी, क्योंकि वो अभी तक अपने फादर की डेथ के ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं आई थी। और सबसे पहले ये लोग वेरोनिका के फादर की एक फोटो ओजा बोर्ड के सामने रखते हैं और उनके सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़कियां अपना हाथ रखती हैं और जब वो उनसे सवाल पूछती हैं तो उन्हें फौरन रिस्पॉन्स भी मिल जाता है और रिप्लाई में ये कप खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाता है। और अचानक से ये कप इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि बाकी की दो लड़कियां अपना हाथ हटा लेती हैं, लेकिन वेरोनिका अपना हाथ नहीं हटाती। और जैसे ही सूर्य ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से उसके खून का एक बूंद जाकर ओजा बोर्ड पर गिरता है। और इसके बाद वेरोनिका एक स्टैचू की तरह चुपचाप बैठी थी, लेकिन बाकी की उसकी दो फ्रेंड बहुत ज्यादा डर गई थी और वो ओजा बोर्ड टूटकर दो हिस्सों में अलग हो जाती है। और उसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। डियाना डर कर जोर जोर से चिल्लाने और वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीबोगरीब बातों की विस्परिंग कर रही थी। और अचानक में वो एक जोर सी आवाज से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। और ये सीन बहुत डरावना था। फिर हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट सीन में वेरोनिका एक स्कूल के वार्ड में होती है, जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती हैं। डॉक्टर को लगता है वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई होगी और उसे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो अपने भाई बहनों के साथ घर जा रही होती है और तभी वो नोटिस करती है कि स्कूल की एक सिस्टर वेरोनिका को एक टक घूरे जा रही है। सभी लोग इन सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते थे और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि ये सिस्टर ब्लाइंड थी, तो फिर वो वेरोनिका का स्टेयर कैसे कर रही थी। अब घर पहुंचने के बाद भी वेरोनिका के साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे, उसके बॉडी पर किसी के पंजों के निशान थे और डिनर करते वक्त वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से उसके मुंह का खाना बाहर गिर रहा था। उसी दिन वेरोनिका जब अपने भाई एंटोनीटो को नहला रही थी और तभी उसे उसके रूम से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे चेक करने के लिए वो अपने रूम में जाती है। वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है और तभी उसे एंटोनीटो की आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह से दरवाजा खोलकर के बाथरूम में जाता है और जहाँ पर एंटोनीटो बाथटब में बैठकर चिल्ला रहा था। किसी ने गर्म पानी का वार खोल दिया था, जिसकी वजह से एंटोनीटो की पूरी बॉडी जल गई थी। वेरोनिका उसे जल्दी से टब से बाहर निकालती है और उसके शरीर पर जलने की मेडिसिन लगाती है। और उसी रात जब वेरोनिका सो रही होती है तब वो देखती है कि उसके फादर उसे बुला रहे हैं। वो कम्प्लीटली पोजेस्ड हालत में और तभी उसे बहुत सारे शैतानी हाथ खींचकर बेड पर ले जाते हैं।
और तभी वेरोनिका के फादर जो उसके सामने खड़े थे एक ब्लैक डेमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो वेरोनिका पर हमला ही करने वाले होते हैं, तभी वेरोनिका की आँख खुल जाती है। हाँ, वो सपना देख रही थी। अगले दिन वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो वो इस बारे में अपने दोनों दोस्तों से बात करना चाहती थी, लेकिन रोजा उसे इग्नोर कर रही थी। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस से स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे सिस्टर डेथ मिलती है। जहाँ पर सिस्टर डेथ उसे बताती है कि तुमने डेमन से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे फादर की सोल इस दुनिया में तो नहीं आए, बल्कि उसकी जगह एक बहुत बुरा डेमन इस दुनिया में आ गया है और ये शैतान हर वक्त तुम्हारे साथ होता है और इस वक्त भी ये शैतान तुम्हारे साथ ही है। इन सभी बातों के अलावा सिस्टर डेथ ये भी बात रिवील करती है कि जब वो देख सकती थी उन्हें ये सब चीजें नजर आती थी, लाइक शैतानी शक्तियाँ जैसे, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुँचाया। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए इंसानी आंखों की ज़रूरत नहीं है। जाने से पहले सिस्टर डेथ उनसे कहती है कि तुम्हें खुद ही अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना होगा। इन सभी इंसिडेंट के बाद वेरोनिका बहुत डर जाती है और वेरोनिका अपने घर की दीवारों पर एक प्रोटेक्शन सिंबल लगा देती है जो शैतान और आत्माओं को उनके घर से दूर रखे। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता, वो शैतान बड़ी ही आसानी से सारे सिंबल्स को जला देता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डेमन वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया को चौक करने लगता है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है और इन सब से लूसिया बहुत डर जाती है। वो कहती है कि कोई और नहीं, वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। इस पर से वेरोनिका उन्हें समझाती है कि हमारे घर में कोई शैतान आ चुका है और वो हम सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। और उसी रात सोते वक्त वेरोनिका को फिर से एक सपना आता है और वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें उसे दांतों से काट रही हैं, उसके स्किन को खींच रही हैं और यही नहीं, उसका छोटा भाई एंटोनियो भी उसका गला दबा रहा है और साथ ही साथ उसकी मदर भी उसे डांट रही होती है। और इन सब से डर कर वेरोनिका जाग जाती है और जब वो बिस्तर से उठती है तो वहाँ पर खून के निशान थे और मैट्रेस के नीचे जलने के निशान थे। और इस पर वो जाकर घर के सारे मैट्रेस को चेक करती है और सभी मैट्रेस के नीचे वही काला धब्बा था। यहाँ पर सबसे अजीब बात ये है कि वो काला निशान किस शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। एंटोनियो उसे बताता है कि उस रात उसके फादर उससे मिलने आए थे और वो कह रहे थे कि मैं उन्हें साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वेरोनिका डर जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि तुम्हें किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है और जब भी तुम्हें फिर से कान को बंद करके बस मेरा नाम लेना और तब मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगी। और इसके बाद वेरोनिका फिर से सिस्टर डेथ को मिलती है। वो उनसे हेल्प मांगती है उस डेमन सोल से बचने के लिए। सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन तुमने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर रह गया है। तुम्हें दोबारा से वो रिचुअल खत्म करना होगा ताकि उस शैतान को वापस इसके दुनिया में भेजा जा सके। इसके बाद वेरोनिका अपने फ्रेंड के घर जाती है और उनसे बताती है कि वो दोबारा रिचुअल करने के बाद उस शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज सकते हैं। लेकिन उसकी फ्रेंड उसका कोई मदद नहीं करती और ये रिचुअल दोबारा करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली पड़ जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इन सारे रिचुअल को खत्म करने के लिए वो अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल फिर से कर। और उस रात वेरोनिका उस ओजा बोर्ड को जोड़ती है और अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल फिर से शुरू करती है। और साथ में वेरोनिका अपने भाई को यानी कि एंटोनियो को दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने के लिए कहती है, लेकिन गलती से वो गलत सिंबल बना देता है जो कि शैतान को बुलाने के लिए होता है। और इसके बाद वेरोनिका उस शैतान को ये दुनिया छोड़ जाने के लिए कहती है, जिस पर से वो सोल उसे मना कर देती है। वो एक बुक से देखकर इस शैतान को कई तरीकों से इस दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फुल फॉर्म में इनके सामने आ जाता है और साथ ही साथ इन सभी पर अटैक भी कर देता है। वेरोनिका डर कर पुलिस को फोन करती है और इसी के दौरान वो शैतान एंटोनियो को अपने साथ लेकर चला जाता है। वेरोनिका की दोनों बहनें इन सब से बचने के लिए घर से बाहर भागती हैं, लेकिन वेरोनिका अपने भाई एंटोनियो को ढूंढने के लिए वापस से अपने घर जाती है और उसे पता चलता है कि वो उसके रूम में बंद है। वेरोनिका एंटोनियो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनियो वही कर रहा था जो वेरोनिका ने उससे कहा था। वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके बार बार वेरोनिका का नाम ले रहा था। अब यहाँ पर वेरोनिका को ये नहीं समझ आ रहा था कि जब वो उसके सामने है तो फिर वो उसका नाम बार बार क्यों ले रहा। और तभी वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अलग सा फील होता है। मिरर में उसे अपनी जगह एक शैतान दिखाई देता है
असल में वो शैतान ना इस दुनिया में और ना इस घर में है, बल्कि वेरोनिका के अंदर है। और अब यहाँ पे खुलते हैं असली पन्ने। उस बाथटब में एंटोनियो को वेरोनिका ने ही जलाया था, और जब उसका सेंस वापस आता है तब वो एंटोनियो को बचा लेती है, और उस दिन वेरोनिका ही अपनी छोटी बहन का गला दबाती है। सेंस वापस आने के बाद वो अपनी छोटी बहन को बचाने लगती है। इसके अलावा घर में जो भी अजीब चीजें हो रही थी उसके पीछे वेरोनिका ही थी, और उस डीमन का मकसद पूरी तरह से वेरोनिका पर हावी होना था। और जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है कि वो ही असली शैतान है और वो ही अपने परिवार के लिए खतरा है, तो वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान उसे ऐसा नहीं करने देता। ये सब होने के दौरान पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, और वहाँ पर जो हो रहा था पुलिस उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में थी और वो अजीब तरह से चिल्ला रही थी, और कुछ देर बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनियो और वेरोनिका को दोनों को घर से बाहर लेके आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। उस पुलिस घर में गिरे हुए सभी चीज़ों को देखते हैं, और बाद में उनकी नज़र वेरोनिका के एक पिक्चर पे जाती है जो कि अचानक से खुद ब खुद जल गई थी। और तभी उन्हें इस बात की न्यूज़ मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। इसके बाद ये डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपना रिपोर्ट बनाता, जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि इन सब बैड इंसिडेंट का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था, इनके पीछे एक शैतान था। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये पहला पुलिस केस था जिसमें किसी डेमन का जिक्र भी किया गया था। गाइस, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस मूवी का लिंक दे दूंगी। गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए